हेलो गाइस, आज हम बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोग बताना कि 50 में से आप लोग कितना सही करते हैं। अगर आप लोग 50 में से 40 या 45 आपका सही है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और आपकी जीके भी बहुत मजबूत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट करें हैं एग्ज़ाम बूस्टर पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और बिहार पुलिस के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिए हमारी वीडियो में और पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, 7 या 8 दिन बचा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसीलिए हम रोज़ नए क्लास लाते हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय बिताए हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर जी ने कहे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। दोस्तों, मेरठ से शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, 1857 की क्रांति में बिहार से प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों, कौन थे? वो थे बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में पहला आंदोलन चलाया, सत्याग्रह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अशोक का अभिलेख पढ़ने वाले पहले जेम्स प्रिंसेस थे। जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार ब्राह्मी लिपि में पढ़े थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ह्यूम ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था, फिर उसके बाद पाँचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और ये किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत दोस्तों किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखे थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन दोस्तों कब आया? साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर में हुई थी। और दोस्तों कब हुई थी? ये हुई थी 1943 ईस्वी में। इस ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, सिंगापुर में हुई थी और कब हुई थी? 1943 ईस्वी में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने कब दिया गया? करो या मरो का नारा कब दिया गया दोस्तों? ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 ईस्वी में चलाया गया था और ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। अगर हम लोगों से पूछा जाए पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा दोस्तों किस महाद्वीप से नहीं गुजरती? ये एशिया महाद्वीप से नहीं गुजरती। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सुपर साइक्लोन उड़ीसा कब आया था? कब आया था दोस्तों? ये आया था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, गंगा नदी किस समुद्र में गिरती है? दोस्तों, गंगा नदी किस समुद्र में गिरती है? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम लोगों से पूछा जाए भारत की सबसे मीठी झील कौन सी है, वो हो जाएगा उलर झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? भारत को काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉयल कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखना, बिहार से नहीं गुजरती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो भारत में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर दुनिया का वर्ल्ड का पूछा जाए तो वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है और ये नेपाल में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सौरमंडल का सबसे बड़ा गिरह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा गिरह कौन सा है? बृहस्पति है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ग्लेशियर पिघलने का प्रभाव सबसे अधिक किस पर होता है? दोस्तों, किस पर होता है? ये समुद्र स्तर पर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025-24 तक? दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम में 470 अनुच्छेद हैं। अगर पूछा जाए जब भारतीय संविधान बना तो कुल कितने अनुच्छेद थे, तो आप 395 हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा 470। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? मैक्सिमम तो 250 होते हैं और 1/3 में हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, न्यायपालिका किस प्रकार की है? दोस्तों, न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो स्वतंत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम लोगों से पूछा जाए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम लोगों से पूछा जाए भारत की महिला पहली राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा भी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों कौन से भाग में है? भाग 3 में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान में न्याय शब्द कहाँ से मिलता है? न्याय शब्द दोस्तों कहाँ से मिलता है? ये प्रस्तावना से मिलता है। प्रस्तावना प्रीएम्बल हम कहते हैं इंग्लिश में। 32 है अनुच्छेद है और महात्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही इसे आत्मा नाम दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों, किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसे हम जांघ कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? दोस्तों, कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? ये हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नवजात बच्चे के दांत कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये दूध के दांत कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है CPU को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मनुष्य का सामान्य तापमान होता है, मनुष्य का कितना होता है? दोस्तों, ये होता है 98.6 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सनलाइन अभिक्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हृदय कितने कक्षों का होता है? तो हृदय कितने कक्षों का होता है? तो 4 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पाचन तंत्र की शुरुआत किस अंग से होती है? दोस्तों किस अंग से होती है? तो वो होती है मुंह से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, भारत के राष्ट्रपति 2025 में कौन है? भारत के राष्ट्रपति 2025 में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है और ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग दोस्तों 28 जुलाई 2023 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का G20 समिट 2023 की मेज़बानी किस शहर ने की थी? दोस्तों किस शहर ने की थी? ये दिल्ली ने की थी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट किस पार्टी को मिली? तो किस पार्टी को मिली दोस्तों? ये मिली थी बीजेपी को। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला कौन गई? पहली महिला कौन बनी? तो दोस्तों ये कल्पना चावला बनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, 2024 में ऑस्ट्रेलिया में भारत ने टेस्ट सीरीज किस प्रकार से जीती? तो 3-1 से जीती। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वर्तमान इसरो प्रमुख कौन है? वर्तमान इसरो प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथ है या एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सेमीकंडक्टर मिशन भारत में किसके तहत चलाया जा रहा है? तो दोस्तों किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये डिजिटल इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने तेजस मार्क 2 किस क्षेत्र में विकसित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।